हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के क्रिएटर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे फुल सीईओ बनने के बारे में। जैसे सीईओ क्या है, सीईओ कैसे बने, सीईओ बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और एक सीईओ की सैलरी कितनी होती है, एटसेट्रा। ये बताने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। इसे पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सीईओ बनने के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। वो कहते हैं ना कि तुम हिम्मत मत हारो, सफलता आपके कदम चूमेगी। उसी तरह जब करियर चुनने की बात आती है तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बड़ा करियर चुनने में डरते हैं और फिर वो हार जाते हैं। लेकिन जो इंसान मेहनत करता है पूरी लगन से, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। वैसे अगर आपके मन में ये सवाल आया हुआ है कि हम लोग सीईओ कैसे बने किसी भी कंपनी का, तो आपको ये सोचकर घबराना नहीं है कि हमसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचकर तैयारी करना है कि अगर आज मैंने मेहनत कर दिया तो कल सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वैसे भी कुछ बनने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सीईओ कैसे बने इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सीईओ क्या होता है ये जान लेते हैं। सीईओ किसी भी कंपनी या संस्था में सबसे बड़ा पद होता है जिसे कंपनी का हर नियोक्ता हासिल करना चाहता है। सीईओ बनने के लिए कई स्टेप हैं जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री और एक्सपीरियंस भी शामिल है। एक सीईओ कंपनी का हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव होता है, इसलिए उसे कंपनी से जुड़े बहुत से बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं। और जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ की बढ़ती जाती है। इससे ये तो पता चलता है कि एक कंपनी में सीईओ की कितनी इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक सक्सेसफुल सीईओ कैसे बना जा सकता है? सीईओ बनने के लिए कुछ स्टेप हैं जिनमें पहला है ग्रेजुएशन। आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आमतौर पर यह डिग्री बिजनेस और लीडरशिप से संबंधित क्षेत्र में होती है और इस डिग्री को पूरा होने में 4 साल लगते हैं। कुछ सीईओ मास्टर डिग्री भी लेते हैं। इसी तरह दूसरा स्टेप है एक्सपीरियंस। आपको अपने कार्य का अनुभव होना चाहिए। 4 साल की डिग्री और 2 साल की कमाई में लगने वाले समय के अलावा आपको अपने फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। इसी के साथ अगला स्टेप है इफ़ेक्टिव लीडर बनिए। एक सफल सीईओ बनने के लिए आप में लीडरशिप स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी जीत को इफ़ेक्टिव तरीके से गाइड कर सके और आपका हर टास्क ऑन टाइम कंप्लीट होता रहे। अगला स्टेप है मेक यूर पर्सनैलिटी रिलायबल। अपनी पर्सनैलिटी को रिलायबल बनाइए। किसी भी कंपनी के सीईओ होने के नाते आप उस ब्रांड, उस कंपनी का इम्पोर्टेंट फेस हैं जो आपके क्लाइंट्स को दिखाई देता है। ऐसे में अगर आपकी पर्सनैलिटी रिलायबल होगी तभी लोग आपकी कंपनी की मैसेज को सुनेंगे और उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट होंगे। और अगला स्टेप है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कीजिए। एक सीईओ के रूप में आपको एक टीम को हैंडल करना होगा। ऐसे में अगर आपके अंडर काम करने वाले लोगों से लगातार कम्युनिकेट करते रहेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आप अपनी टीम को क्लियर गाइडेंस दे सकेंगे और आपकी टीम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव वर्क कर पाएगी। तभी आप एक सक्सेसफुल सीईओ बन पाएंगे। अगला स्टेप है हर डिसीजन कंपनी के प्रॉफिट से जुड़ा लीजिए। एक सीईओ के रूप में सफल होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप हर बार, हर टास्क और हर डिसीजन कंपनी के फ़ायदे के बारे में सोच कर ही लें। इसलिए आपका हर बार राइट डिसीजन लेना ज़रूरी है। एक ऑनेस्ट सीईओ कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता है और हर फील्ड में प्रोग्रेस वही करता है जो क्यूरियस बना रहता है। इसके लिए एक सक्सेसफुल सीईओ बनने के लिए भी आपको नई टेक्निक्स, मार्केट डिमांड्स, अपडेट्स और नए आइडियाज़ के प्रति क्यूरियस बने रहना होगा। तभी आप कुछ नया सीखते रह पाएंगे और जो हमेशा सीखता रहता है वही तेज़ी से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए डोंट थिंक कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि अपने काम से जुड़ी नई नई चीज़ें सीखते रहिए और ख़ुद को अपडेट बनाते रहिए। अगला स्टेप है हाई गोल सेट करिए। अगर आप एक सक्सेसफुल सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको एक हाई गोल सेट करने की ज़रूरत होगी जिन्हें अचीव करने के लिए आप हमेशा एक्टिव बने रहेंगे और अपनी टीम को उनकी लिमिट से आगे अचीव करने के लिए इंस्पायर करेंगे। तभी आप अपनी टीम के साथ मिलकर उन हाई गोल्स तक जल्दी पहुंच पाएंगे जिनमें आपकी और आपकी टीम की प्रोग्रेस हो सकती है। सीईओ का सबसे मुख्य काम कंपनी के सभी कर्मचारियों से अच्छे रिश्ते कायम करना तथा उनकी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी कंपनी के लिए काम करवाना है। सीईओ अपनी कंपनी के लिए मार्केट रणनीति, नई रिसर्च पर ध्यान देता है
इतिहास गवाह है कि जिन सीईओ ने अपने जोखिम भरे कड़े फैसले लेकर कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया है, उन सभी ने पूरी दुनिया में नाम कमाने के साथ साथ अपनी एक ख़ास छाप भी छोड़ी है। अब इसी के साथ अगले स्टेप में ये जान लेते हैं कि सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीईओ शॉर्ट फॉर्म है और आप इसका फुल फॉर्म भी जानना चाहते होंगे। तो सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अगले स्टेप में जानते हैं कि एक सीईओ की वेतन कितनी होती है। सीईओ जैसे शीर्ष अधिकारियों के लिए 2017 का औसत वेतन प्रति वर्ष $1,04,700 था, जो कि इंडियन करेंसी में 75,38,400 रुपये के करीब होता है। भारत समेत दुनिया भर की सभी बड़ी कंपनियों में सीईओ की पोस्ट के लिए बहुत ही आकर्षक सालाना पैकेज ऑफर किए जाते हैं। यह सभी पैकेज उसकी योग्यता तथा कार्यक्षमता के आधार पर तय होता है। किसी कंपनी के सीईओ के लिए 1.5 लाख रुपए सालाना से लेकर 10 लाख रुपए सालाना तक के पैकेज ऑफर किए जाते हैं। इसी के साथ अगला स्टेप है कॉन्फिडेंस बने रहिए। सुनने में तो ये बहुत ही नॉर्मल स्टेप लगता है कि कॉन्फिडेंस बने रहिए, लेकिन असल में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक सीईओ का अपने टीम के सामने कॉन्फिडेंटली बिहेव करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए टीम के साथ कॉन्फिडेंट बने रहिए। अगला स्टेप है स्ट्रेस को हैंडल करना सीखिए। एक सीईओ के साथ साथ अगर आप कंपनी के फाउंडर भी हैं तो बहुत बार आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव और बहुत से प्रेशर फेस करने पड़ सकते हैं। इसे अच्छे से हैंडल करना सीख लेंगे तो आप इमोशनली वीक नहीं होंगे और एक सक्सेसफुल सीईओ बनने के आपके सपने को इमोशन तोड़ नहीं पाएगा। अगला स्टेप है हेल्पफुल बनिए। एक सीईओ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या होती है, ये सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि आप सबसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स की, अपने टीम की और अपने शेयर होल्डर्स की। आप उनके टारगेट्स अचीव करने में उनकी हेल्प करिए और ऐसा करके आपके टारगेट्स अपने आप अचीव होते जाएंगे और सब आपको एक सीईओ के तौर पर भी पसंद करने लगेंगे। अपने ऑर्गेनाइजेशन का हेल्दी इन्वायरमेंट बनाइए। ज़्यादातर वही कंपनी आगे बढ़ती है जिनके ऑफिस का माहौल कंफर्टेबल, लाइट और हेल्दी होता है, क्योंकि ऐसे माहौल में हर एम्प्लॉय मन से काम करता है, प्रेशर फील नहीं करता और जब टीम का हर मेंबर खुश होकर काम करेगा तो प्रोग्रेस तो तय ही है, कंपनी की भी और एक सीईओ के तौर पर आपकी भी। अपने स्टॉक होल्डर को एक वैल्यू दीजिए। भले ही आप एक टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग सीईओ हो, लेकिन आप अपने कस्टमर, टीम और शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेंगे और उनके बेनिफिट का ख्याल भी नहीं रखते हैं तो आपका और आपकी कंपनी का सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आपके कंपनी के इन इम्पोर्टेंस पार्ट्स पर फोकस ज़रूर रखिए और उनके बेनिफिट के बारे में सोचिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो एक सक्सेसफुल सीईओ बनने से जुड़ी ये स्टेप आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरह के सवाल के जवाब आपको मिलते रहे।